साथियों, एक समय था जब भारत की जनता को लगा था कि नई पार्टियां राजनीति चेंज कर देंगी। ना भ्रष्टाचार होगा, ना पुरानी सोच, ना सिस्टम की गंदगी। दिल्ली में एक नई उम्मीद पैदा हुई। बंगाल में बदलाव के बड़े वादे हुए। लेकिन आज सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। क्या नई पार्टियां सत्ता में आकर पुराने सिस्टम से भी खतरनाक बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर सीधे भारत की इकोनॉमी, जॉब्स, बिजनेस और मिडिल क्लास की जेब पर पड़ रहा है? जनता का भरोसा क्यों टूटता जा रहा है? न्यूज, विजुअल, टैक्स पेइंग सिटीजन, क्राउडेड ट्रेन्स, स्ट्रगलिंग यूथ। भारत की जनता इमोशनल जरूर है दोस्तों, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रही। आज का यंग जनरेशन सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहता, वो रिजल्ट्स देखना चाहता है। क्योंकि जब किसी राज्य की इकोनॉमी वीक होती है, कमजोर होती जाती है दोस्तों, तो सबसे पहले असर पड़ता है जॉब्स पर, नौकरी पर, बिजनेस पर, प्रॉपर्टी वैल्यूज पर और आम आदमी की सेविंग्स पर। जनता पूछ रही है, अगर मुफ्त योजनाएं ही विकास है तो प्राइवेट जॉब्स क्यों कम हो रही है? अगर सब कुछ अच्छा है तो एजुकेटेड यूथ दूसरों राज्यों में माइग्रेट क्यों कर रहा है? अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है तो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करने से क्यों डर रही है? दिल्ली मॉडल्स का फाइनेंशियल एंगल समझते हैं दोस्तों। मेट्रो, स्कूल, हॉस्पिटल्स, देन डेप, पेपर्स, टैक्स, विजुअल्स। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खुद एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में पेश किया। शुरुआत में लोगों को लगा अब सिस्टम चेंज हो जाएगा। कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट्स भी दिखाई दिए, लेकिन समय के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस खड़े होने लगे दोस्तों। क्या फ्री सुविधाओं का बोझ फ्यूचर टैक्स पेयर्स पर जा रहा है? क्या एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है? क्या करप्शन फ्री पॉलिटिक्स का सपना धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में बदल गया है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या दिल्ली का मॉडल अब पूरे भारत में फाइनेंशियली सस्टेनेबल है दोस्तों? क्योंकि किसी भी राज्य की इकोनॉमी सिर्फ सब्सिडी से नहीं चलती, उसके लिए चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कॉन्फिडेंस, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। साथियों, बंगाल मॉडल्स फाइनेंशियली इम्पैक्ट आज चर्चा करेंगे। ओल्ड फैक्ट्रीज, एमपीटी, इंडस्ट्री, पॉलिटिकल क्लासेस, यूथ लिविंग अदर स्टेट्स। अब बात करते हैं बंगाल की दोस्तों। एक समय था जब वेस्ट बंगाल भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता था, लेकिन स्लोली फैक्ट्रीज बंद हुई, इंडस्ट्रीज पलायन कर गए, बाहर गए और लाखों यंग जनरेशन जॉब्स के लिए दूसरे राज्यों के तरफ निकल पड़े। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने वेलफेयर पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन क्रिटिक्स, आलोचकों का कहना है स्टेट की इकोनॉमी प्रतिस्पर्धा कमजोर होती गई और बिजनेस इन्वायरमेंट अनस्टेबल लगता है। तो इन्वेस्टर डरता है, जबकि इन्वेस्टमेंट डरता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है मिडिल क्लास को, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को और अनएम्प्लॉयड यूथ को। भारत की जनता क्या चाहती है? इंडिया ग्रोथ, विजुअल, स्टार्टअप्स, स्टॉक मार्केट्स, हाईवेज। आज इंडिया, भारत बदल चुका है दोस्तों। अब सिर्फ जनता आइडियोलॉजी नहीं देख रही, जनता पूछ रही है कितनी नौकरी बनी, कितना इन्वेस्टमेंट आया, स्टेट फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ या नहीं, यूथ का फ्यूचर सिक्योर हुआ या नहीं। अब लोग स्पीचेस से ज्यादा इकोनॉमी परफॉर्मेंस को जज करने लगे, क्योंकि आखिर में कोई भी पॉलिटिकल मॉडल तभी सफल माना जाएगा जब आम आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग, मजबूत बनते हैं। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता का भरोसा हमेशा उन्हीं को मिलता है जो सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, रिजल्ट्स देते हैं। भारत की राजनीति अब चेंज हो रही है दोस्तों। अब चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि फाइनेंशियली परफॉर्मेंस से जीते जाएंगे। और शायद यही नए भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की जनता अब पॉलिटिकल इमोशंस से ऊपर उठकर फाइनेंशियली डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रही है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और ऐसे ही डीप एनालिसिस फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।